अगर डिजर्व करने की बात है, अमन को डिजर्व नहीं करती। जैसे ही शनाया की बात खत्म हुई, उसने एक जानी पहचानी आवाज में अपना नाम सुना। ये आवाज किसी और की नहीं, आहान की थी। शनाया, रुकिए। जैसे ही शनाया ने आहान की आवाज सुनी, वो दंग रह गई। शनाया ने अपने आप से ही कहा, मैं चाहती थी कि आहान इस बात की पहल करे, लेकिन लगता है कि उसने मेरी बातें सुन ली है। वैसे भी आज या कल उसे पता चलना ही था। जहां एक तरफ शनाया नर्वस होने के साथ साथ राहत भी महसूस कर रही थी, रूपल इस पूरी सिचुएशन से ही डिसअपॉइंटेड थी। अपने बेस्ट फ्रेंड की तरफ देखते हुए रूपल ने मन ही मन में कहा, ओह शनाया, क्या तुम्हें पसंद करने के लिए कोई और नहीं मिला था? मैं धीरे धीरे इस शौक से बाहर आ रही थी कि तुम्हें इस गुड फॉर नथिंग लड़के के लिए फीलिंग्स है, और अब इस आहान को भी सब पता चल गया है। शनाया और रूपल को खामोश देखकर आहान ने उन दोनों से कहा, वो आप दोनों आगे कहाँ जा रही हैं? टैक्सी स्टैंड इस तरफ है। आहान की बात सुनकर दोनों लड़कियों की जान में जान आ गई। थोड़ी ही देर में वो तीनों भी एक टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट से निकल गए। रूपल ने हिचकिचाहट के साथ सवाल करते हुए कहा, शनाया, क्या तुम्हारे पास कार नहीं है? शनाया ने रूपल की तरफ देखकर ना में अपना सिर हिला दिया और बोली, तुम जानती तो हो कि मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। रूपल को याद आया कि शनाया ने कभी भी ड्राइविंग सीखी ही नहीं थी। इस वक्त रूपल और शनाया टैक्सी की पीछे वाली सीट पर बैठे थे और आहान आगे वाली पैसेंजर सीट पर। रूपल ने आहान के कंधे को छूकर उससे सवाल करते हुए कहा, आहान, तुम्हारा क्या तुम्हारे पास भी कोई कार नहीं है? आहान कुछ कह पाता इससे पहले शनाया ने कोई बहाना बनाने की कोशिश की। उसने कहा, आहान, वो जब आहान ने देखा कि शनाया कुछ कह नहीं पा रही थी, तो उसने पीछे मुड़कर ऑनेस्टली जवाब दिया, नहीं, मैं कार अफोर्ड नहीं कर सकता। आहान का जवाब सुनकर रूपल नाराज हो गई। उसे समझ में नहीं आया कि आगे उसे क्या कहना चाहिए। उसके बेस्ट फ्रेंड के पास एक भी कार नहीं थी। रूपल की नाराजगी शनाया से छिपी नहीं थी। ये बात मेरे ध्यान में कभी नहीं आई। हाँ, जैसे ही स्प्रिंग कॉर्पोरेशन से मुझे पहला चेक मिलेगा, मैं आहान के लिए अच्छी सी कार खरीद लूंगी। मैं नहीं चाहती कि छोटी सी बात के लिए उसे लोगों के सामने नजरें झुकानी पड़े। शनाया ने मन ही मन में कहा। रूपल के साथ बात करते हुए वो लोग कब रेस्टोरेंट पहुंचे, शनाया को भी पता नहीं चला। वो तीनों इस वक्त शिमला के सबसे फेमस रेस्टोरेंट प्राइड में थे। ये रेस्टोरेंट टिपिकल इंडियन खाने के लिए बहुत फेमस था। उस जगह को देखकर रूपल एक्साइटेड हो गई। शनाया के साथ आहान ने भी उसे फॉलो किया। प्राइड रेस्टोरेंट की हर चीज इंडिया के रिच हिस्ट्री को डिफाइन कर रही थी। शनाया ने वहां के मैनेजर से पोलाइट अंदाज में पूछा, एक्सक्यूज मी, कहाँ कोई प्राइवेट रूम अवेलेबल है? हम 3 लोग हैं, वैसे हमें टेबल भी चलेगा। शनाया को ग्रीट करते हुए उस मैनेजर ने कहा, गुड आफ्टरनून मैम, माफ कीजिएगा, लेकिन फिलहाल हमारे पास ना ही कोई प्राइवेट रूम है और ना ही कोई टेबल अवेलेबल है। शनाया ये सुनकर डिसअपॉइंटेड हो गई, मगर रूपल ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, कोई बात नहीं, फिर कभी आ जाएंगे, अभी कहीं और चले जाते हैं। वो तीनों वहां से जाने ही वाले थे कि तभी उनके सामने से 3 लड़के गुजरे। उन तीनों लड़कों ने ब्रांडेड आउटफिट्स पहने हुए थे और उनमें से बहुत ही ट्रेंडी वाइब आ रही थी। एकदम से रूपल की नजर उनमें से किसी एक लड़के पर पड़ी और रूपल ने उस लड़के को पुकारते हुए कहा, प्रेम। रूपल को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो प्रेम नामी लड़के को जानती थी। अपना नाम सुनकर वो टॉल और हैंडसम लड़का मुड़ गया और इस तरह रूपल की तरफ देखने लगा जैसे कि वो बहुत सरप्राइज्ड हो गया था। उसने रूपल से पूछा, रूपल, तुम कब वापस लौटी? इस सवाल के जवाब में रूपल ने आपस में दूरी बनाते हुए कहा, बस अभी अभी। रूपल की बात सुनकर प्रेम ने बहुत ही फ्रेंडली अंदाज में उससे पूछा, अरे तो मुझे कॉल क्यों नहीं किया? मैं तुम्हें लेने आ जाता। अपनी बात कहने के बाद प्रेम ने शनाया और आहान की तरफ देखा। ऑर्डिनरी से दिखने वाले आहान को प्रेम ने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, लेकिन प्रेम की नजरें शनाया पर रुक गई। सामने खड़ी इस खूबसूरत लड़की को देखते ही प्रेम की आंखें चमकने लगी। फिर उसने रूपल से सवाल करते हुए कहा,
क्या तुम भी यहाँ लंच पर आई हो? रूपल ने जवाब में हामी भर दी और बोली, हाँ, लेकिन यहाँ पर कोई रूम या टेबल अवेलेबल नहीं है। प्रेम ने जब ये बात सुनी तो वो खुश लगने लगा। उसने रूपल और उसके दोस्तों को अपने साथ इनवाइट करते हुए कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने एक बहुत बड़ी प्राइवेट रूम बुक की हुई है और हम बस कुछ ही दोस्त हैं। अगर तुम चाहो तो हमें ज्वाइन कर सकती हो। प्रेम ने अपनी ये बात हंसकर कैजुअली कही थी। शनाया ने जैसे ये बात सुनी वो मना करने वाली थी, मगर रूपल ने ऑलरेडी हामी भर दी थी। क्यों नहीं, हम जरूर ज्वाइन करेंगे। ये सुनते ही शनाया ने परेशान लगते हुए आहान की तरफ देखा। आहान समझ गया कि शनाया उसका ओपिनियन पूछ रही थी। वो शनाया का मूड खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए ही आहान ने हाँ में सर हिला दिया और शनाया को अपना ओपिनियन दे दिया। इसके बाद रूपल, शनाया और आहान के साथ प्रेम के दोस्त उनके प्राइवेट रूम में चले गए। अंदर जाते हुए प्रेम ने रूपल से सवाल करते हुए कहा, रूपल, ये दोनों तुम्हारे दोस्त हैं क्या? क्या हमें इंट्रोड्यूस नहीं करोगी? रूपल ने फिर आहान और शनाया की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, ये शनाया गिल है, मेरी बेस्ट फ्रेंड। रूपल ने बस शनाया के बारे में बताया और आहान को जानबूझकर मेंशन नहीं किया। आहान को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था, उसके दिमाग में तो कुछ और ही ख्याल चल रहा था। आहान ने रूपल की तरफ देखते हुए मन ही मन में कहा, रूपल, थोड़ी मैच्योर हो जाओ, पीएचडी कर ली, लंदन घूम लिया, लेकिन अभी भी ये बचकानी हरकतें वैसी की वैसी है। रूपल सोच रही है कि कुछ अमीर लड़कों से मिलाकर वो मुझे पीछे कर सकती है, लेकिन इस सब से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ एक तरफ आहान का ध्यान रूपल के बचपने पर था, प्रेम की नजरें शनाया के खूबसूरत चेहरे से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। शिमला शहर में जिस शनाया गिल की बातें करते लोग थक नहीं रहे थे, वो लड़की इस वक्त प्रेम के सामने थी। जैसे कि अफवाहें थी, शनाया सच में ब्यूटी विद प्रेम इस कहावत का चलता फिरता एग्जाम्पल था। अब प्रेम से बात किया और उसने कहा, हेलो मिस शनाया, मैं प्रेम मल्होत्रा, मैं एम ग्रुप्स का सीईओ हूँ। ये ब्राइट रेस्टोरेंट भी हमारे प्रोजेक्ट्स में से एक है। शनाया ने जवाब में बस पोलाइट अंदाज में हेलो कह दिया। प्रेम मल्होत्रा भी बहुत ही अमीर खानदान का इकलौता वारिस था। उसने अपने बाकी दो दोस्तों को इंट्रोड्यूस करते हुए कहा, ये राज बेदी है, मेरा बेस्ट फ्रेंड, और हाँ, राज हमारे शिमला के मेयर का बेटा है, और ये मेरा दोस्त पारस अग्रवाल। आज सबने ज्वेलरी ब्रांड के बारे में सुना होगा, जिन्होंने अभी अभी शिमला में अपने 3 स्टोर्स ओपन किए हैं। वो तीनों स्टोर्स पारस के ही हैं। जैसे कि रूपल, शनाया और आहान ने एक्सपेक्ट किया था, ये तीनों बहुत ही जबरदस्त बैकग्राउंड से आए हुए थे। शनाया ने सभी से मुस्कुराकर जान पहचान कर ली। प्रेम ने बाद में आहान की तरफ देखा। आहान को घूरते हुए प्रेम ने मन ही मन में कहा, पहले लॉबी में जब मैंने इस लड़के को देखा तो मुझे लगा कि ये जरूर शनाया का ड्राइवर या बॉडीगार्ड होगा, मगर शनाया तो जाकर उसके पास बैठ गई। पता नहीं ये लड़का कौन है। हाँ, पता करता हूँ। कुछ सोचने के बाद प्रेम ने सवाल करते हुए कहा, ये भैया कौन है? वैसे तो अमीर लोग आसानी से किसी से रिश्ता नहीं बनाते थे, लेकिन प्रेम ने क्यूट लगने के लिए आहान से जान पहचान बनाने का मन बना लिया। आहान ने जवाब में बिना किसी डिटेल के इंट्रोडक्शन में कहा, मैं आहान। वैसे तो आहान की बात सुनकर प्रेम के एक्सप्रेशंस में कोई बदलाव नहीं आया, मगर मन ही मन में वो अपने सामने बैठे इस मिडिल क्लास लड़के का मजाक उड़ा रहा था। प्रेम ने मन ही मन में कहा, ओह, तो ये है आहान। इसके भी चर्चे कुछ कम नहीं है। गिल परिवार के निकम्मे घर जमाई के बारे में कौन नहीं जानता। अच्छा है, इससे भी मुलाकात होगी। प्रेम ने फिर अपने बाकी दोस्तों की तरफ देखा। वो भी समझ गए कि आहान कौन था, मगर फिर भी पारस अग्रवाल ने आहान से सवाल करते हुए कहा, आहान, क्या तुम मिस शनाया के हस्बैंड हो? आहान ने जवाब में बस हाँ में अपना सर हिला दिया। इस बात पर रिएक्ट होते हुए राज बेदी क्यूरियस होकर कहा, आहान भैया, मैंने सुना है कि आप किसी बैंक में काम करते हैं। वो तीनों मिलकर आहान की खिल्ली उड़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसके सवाल सुनने के बाद भी आहान उनसे ऐसे पेश आ रहा था मानो कोई उसे नॉर्मल एड्रेस पूछ रहा था। आहान ने फिर एक बार से हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ,
मैं बैंक में जॉब करता हूँ। वैसे आप क्यों पूछ रहे हैं? आहान का ये सवाल सुनने के बाद राज ने कहा, कुछ खास नहीं, मैं तो बस ये जानना चाहता था कि आपको महीने की सैलरी कितनी मिलती है। अब हद हो गई थी। इस तरह किसी अजनबी से पहले ही मुलाकात में इतना पर्सनल सवाल करना बहुत गलत बात थी। लेकिन ये तीनों लड़के हंसते हंसते आहान की बहुत ही भोले बनकर बेइज्जती कर रहे थे। लेकिन आहान को इस सब से कोई लेना देना नहीं था। उसने ईमानदारी से जवाब देते हुए कहा, 12,000 मिल जाते हैं। अगर कभी कभी बोनस भी ऐड हो जाता है तो 15,000 भी मिलते हैं। ये सुनते ही वो लड़के आपस में देखकर हंसने लगे। पारस अग्रवाल ने आहान से कहा, अच्छी सैलरी है, मतलब मेरे स्टोर में काम करने वाले अकाउंटेंट से आधी ही है। लेकिन फिर भी आजकल के जमाने में तो इतना भी बहुत है। पारस अग्रवाल की ये बात सुनकर आहान ने तो केयरलेस अंदाज में हामी भर दी। लेकिन शनाया का सबर अब जवाब दे गया था। कोई आहान का मजाक उड़ाए, उसे नीचा दिखाने की कोशिश करे, ये बात शनाया की बर्दाश्त से बाहर थी। लेकिन रूपल का सोचकर शनाया ने अपने आप को शांत कर लिया। तभी प्रेम मल्होत्रा ने अपने दोस्त से कहा, पारस भाई, अगर तुम्हारे स्टोर में किसी स्टाफ की जरूरत हो तो क्यों ना तुम आहान भैया को कंसिडर करो। वो बहुत समझदार लगते हैं, तुम्हें शिकायत का मौका नहीं देंगे। इस बात पर पारस ने कुछ सोचने का दिखावा किया और बोला, हाँ क्यों नहीं, मैं 20 से 25,000 की सैलरी ऑफर कर सकता हूँ। आहान भैया, आप चाहे तो कल ही ज्वाइन कर सकते हैं। क्या ये प्रेम मल्होत्रा और उसके दोस्त आहान का कोई मजाक उड़ा रहे थे? वो किसे जॉब ऑफर कर रहे थे? आहान को? अगर वो चाहता तो इन तीनों को खरीदने की ताकत रखता था। वो भी इस तरह जैसे बाजार में जाकर कोई धनिया खरीदता हो। लेकिन खैर, आहान के आहान रायजादा होने का किसे पता था। इसीलिए सामने से आना जाना कर रहे हर ऐरा गैरा आकर अब आहान को समझा रहा था। लेकिन आहान ने भी इस तरह इस सिचुएशन को हैंडल किया जैसे कि आहान ने इन बातों को सुना ही नहीं था। उसने कहा, थैंक यू मिस्टर अग्रवाल, आपका ऑफर सच में बहुत कमाल का है और आपने मेरे बारे में इतना सोचा, इसके लिए मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार भी हूँ। मगर मैं ज्वेलरी के बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानता। आहान ने बहुत ही पोलाइट अंदाज में मना कर दिया। लेकिन ये लड़के इतने आसानी से आहान को बुली करना बंद नहीं कर रहे थे। प्रेम ने कहा, आहान भैया, आप जरूर मजाक कर रहे हैं। मिस शनाया के पास तो बहुत ही बढ़िया जेवर होंगी और वो इस सब का शौक भी रखती होंगी। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप जेवरात के बारे में ना जानते हो? अब शनाया का पेशेंस खत्म हो गया था। इससे पहले कि आहान प्रेम से कुछ कह पाता, शनाया ने जवाब में चिढ़कर कहा, इस सब से तुम्हारा क्या लेना देना है? माइंड योर ओन बिजनेस। आगे क्या होने वाला था? क्या शनाया आहान के लिए सबसे लड़ पड़ेगी? ये लंच आहान और शनाया के लिए कौन सी नई मुसीबत ले आएगा? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM।